Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about next topic of HTML, which is the linking. So just start our topic, which is hyperlinks, and we first open Notepad. Okay, and the topic is hyperlink. तो ये क्या होता है उसको आपको बताते हैं। आपने जो वेबसाइट्स देखी है, जो भी वेब पेजेस आप देखते हो, उसमें आप देखते होगे कि वहाँ पे कुछ ब्लू लेटर्स आते हैं जिस पे आप क्लिक करते हो और वो फिर किसी और पेज को ओपन कर देते हैं या किसी और वेबसाइट को ओपन कर देता है। तो उसी को हाइपरलिंक कहते हैं। और हाइपरलिंक नोटपैड पे किस तरह से बनाया जाता है उसको आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हाइपरलिंक के अलग अलग फेज हैं, कौन कौन से होते हैं, और ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस वजह से बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, सीखना है कि क्या है हाइपरलिंक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एंकर टैग। फर्स्ट वी जस्ट मेक एंकर टैग। व्हाट इज एंकर टैग? सो एंकर टैग ये एक फॉर्मेट होता है जहां से हम ऐसे टेक्स्ट को यूज करते हैं जहां पे हम लोग लिंकिंग क्रिएट कर पाए। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग हम हाइपर लिंकिंग क्रिएट करते हैं। इसी को एंकर टैग कहते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं AHREF करके। ओके, यही एंकर टैग होता है। और इसके बाद फिर हमको यहाँ पे URL देना होता है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद इसको हम लोग लिंक टेक्स्ट बोलते हैं। यही वो टेक्स्ट होता है जो कि आपके वेब पेज पे दिखेगा और उसके बाद वापस से आपको एंकर टैग को क्लोज कर देना है। तो यही कंप्लीट आपका एक सिंटैक्स होता है जब आप हाइपरलिंकिंग तैयार करते हैं, और इसी से हम लोगों को सारे काम करना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपरलिंकिंग। वी फर्स्ट स्टार्ट HTML, then head, which is optional, and title, which is under the head section, and the title is hyperlink because our file is for hyperlink making. Okay, so title को क्लोज किया, head को क्लोज किया। now we start body with BG कलर यूज किया जाए। BG कलर इक्वल टू लाइट येलो। ओके, नाउ वी जस्ट यूज HREF हमने यूज किया। यहाँ पे आपको लिखना होगा http:// याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे जो हाइपरलिंकिंग होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल लिंकिंग ऐसी लिंकिंग होती है जो जनरली आपके नोटपैड की फाइल, यानी जो आपका वेब पेज का फाइल है उससे अलग होता है। आपके सिस्टम में भी फाइल हो सकती है, उससे कनेक्टिविटी जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। या तो फिर आप चाहो तो अगर आप नेट से कनेक्टेड हो तो आप नेट की भी कनेक्टिविटी यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं www.google.com। ओके, ये हम लोग यूज करेंगे और इसके बाद हम ये क्लोज करते हैं। और इसके बाद हमको क्या क्लोज करना है, हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाना है जो टेक्स्ट हमको उस जगह पे दिखाई देगा जो हमारी फाइल है उस पे, ठीक, जो हमारा वेब पेज होगा उस पे। उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, नाउ ये हमारा एक हो गया पूरा कोड। अब हम इसको बॉडी करके बंद करते हैं और फिर HTML करके इसको वापस से बंद कर देते हैं। Ctrl+S, फाइल को सेव करना है फर्स्ट टाइम, और इसमें हम hyperlink.html लिखते हैं। ओके, तो ये सेव हो जाता है, HTML फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है जो कि डेस्कटॉप में है। तो इसको वहीं पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे।
इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए HTML फोल्डर जो है वो यहीं पे बना हुआ है, इसके अंदर हमारे पास हाइपरलिंक बना हुआ है। ये फाइल हमारी देखिए यहाँ खुल रही है और यहाँ आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो दिख रही है। इस पर हम क्लिक करेंगे। हमने कहाँ पे जो लिंकिंग बनाई थी वो किसकी बनाई थी? हमने google.com की लिंकिंग बनाई थी ना। तो क्लिक करते ही google.com जो है वो लॉन्च होगा और देखिए चूंकि नेट की कनेक्टिविटी थी हमारे लैपटॉप पे तो ये google.com खुल करके सामने आ गया और आप यहाँ से कर सकते हो काम। तो इसी तरह से आप जिस वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो, है ना। तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग थी जो कि आपके हाइपरलिंक के थ्रू जो है वो यूज़ की गई। तो एक्सटर्नल लिंकिंग आप समझ गए। इसमें आपको क्या करना था? इसमें आपको बस ये href जो एंकर टैग है उसको यूज़ करना था। http करके आपको ये कंप्लीट एड्रेस देना होता है वेबसाइट का। तो ये कंप्लीट एड्रेस आपने अपनी वेबसाइट का दे दिया। उसके बाद फिर आपको वो टेक्स्ट देना होता है जो कि यहाँ पे सर्च इंजन बन करके आता है, ठीक। तो ये चीज़ जो है वो इस तरह से यूज़ हो गई। बॉडी का जो बीजी कलर था वो लाइट येलो नहीं हुआ तो हम लाइट को हटा देते हैं, सिर्फ येलो रखते हैं। और वापस से अगर हम अपनी वेब पेज पे जाएंगे तो देखेंगे कि वो येलो हो गया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे येलो आ गया और आप क्लिक करोगे और फिर वही google.com पे आप जा सकते हो। तो इसी तरह से आप अगर कोई दूसरी लिंकिंग डालते हो, जैसे यहाँ पे google.com ना डाल करके हम लिख देते हैं facebook.com, ठीक। इसको अगर हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद वापस से अपनी फाइल अगर खोलेंगे तो देखिए facebook.com जो है वो यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है। चूँकि नेट स्लो चल रहा है, आप देख रहे होगे यहाँ पे फेसबुक देखिए लिख करके आ रहा है और ये देखिए खुल भी गया। तो फेसबुक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से अगर आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो हम फेसबुक में एंटर कर जाएंगे। तो है ना मज़ेदार। ये लिंकिंग आपने सीख ली, एक्सटर्नल लिंकिंग ये जो थी वो आपने देख ली है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल लिंकिंग की। ओके, इंटरनल लिंकिंग चूँकि बहुत बड़ी होती है इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, ठीक ना। इंटरनल लिंकिंग जो होती है उसमें हमारे सेम वेब पेज के अंदर का ही सारा कंटेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसको बने रहने देते हैं और यहाँ पे हम वापस से इंटरनल लिंकिंग जो है वो चालू करेंगे। तो इंटरनल लिंकिंग चालू करने के लिए हमको ये याद रखना है कि ahref तो लगेगा ही, वो तो सिंपल है, ठीक ना। इसके साथ आपको क्या करना होगा? इसके साथ आपको एक हैश टैग लगाना होगा। यहाँ पे आपको हैश सिंबल का यूज़ करना है। फिर आपको वो हेडिंग्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो हेडिंग आपके या जो वर्डिंग जो है वो आपके वेब पेज पे कहीं लिखी होगी, ठीक ना। यही सेम वेब पेज पे है और यहाँ पे वो लिखा होगा। तो यहाँ पे हमने हेलो लिखा, ओके, हेलो लिखा और इसके बाद इसको बंद कर दिया और यहाँ पे हाय लिख देते हैं। तो हाय जो है वो वहाँ पे एक इंडेक्स की तरह से दिखेगा और हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है? आप देखते हो कि जो PDF फाइलें होती हैं उसमें पूरी बुक्स होती हैं और वहाँ पे इंडेक्सिंग की जाती है ना। तो वहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो उस जगह पे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इंटरनल लिंकिंग ऐसी होती है, इससे कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेम वेब पेज पे जब कंटेंट मौजूद रहे और आपको उसी कंटेंट पे पहुंचना हो जो कि पेज में कहीं भी हो सकता है, तो उस जगह पे आप लिंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। जो विकीपीडियाज होती हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उसमें सारे कंटेंट्स जो है वो वैसे ही मौजूद रहते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। उसके बाद ने लिखा बडी, ये हमने यूज़ किया ए, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम लोग BR करके लाइन को ब्रेक करते हैं, ठीक। और लाइन ब्रेक बहुत बार अगर करेंगे तो उससे हमारा वेब पेज जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे BR मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो I am XYZ, ओके। वापस से हम यहाँ पे BR का यूज़ करते हैं
और नेक्स्ट लिंकिंग किस नाम से थी, फ्रेंड्स से ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स यू आर टू गुड। ओके, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद फिर हमारी फाइल्स जो है वो देखिए बॉडी और HTML क्लोज है, तो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वापस से अपनी फाइल यहाँ से खोलते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पे हाई और बडी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक। और सेम वेब पेज पे स्क्रॉल करने पे हम नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक जगह हमको दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक जगह हमको हेलो आई एम XYZ दिख रहा है। फिर नीचे जाते हैं और यहाँ पे हमको अब जो है वो दिखेगा फ्रेंड्स यू आर टू गुड। अब यहाँ से स्क्रॉल करने पे टाइम लगता है, तो हम चाह रहे हैं कि हम क्लिक करें और हम वहाँ पहुँच जाएं। तो हम बडी पे क्लिक करते हैं। बडी जो है वो लिंकिंग था फ्रेंड्स के साथ, हम क्लिक करते हैं और क्लिकिंग जो है देखिए इसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ वेब पेजेस को सपोर्ट नहीं करता, अदरवाइज चीज़ें जो है वो ईजिली मिल जाती। अच्छा सॉरी, एक कन्फ्यूज़न मेरी ओर से हो गई थी, ठीक ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दिया। तो इसको वापस से नोटपैड पे ओपन करेंगे और यहाँ पे जब हेलो आई एम XYZ लिखे थे, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई हमसे, सॉरी इस चीज़ के लिए। ओके, ए नेम जो है वो हमको यहाँ पे देना होगा और इक्वल टू यहाँ पे हेलो लिखना होगा। ओके, और इस वजह से हमारा जो लिंकिंग होगा, इस वर्डिंग की वजह से वो लिंकिंग हमारी क्रिएट हो जाएगी। ए नेम इक्वल टू, ये वही हेडिंग्स होनी चाहिए जो आप ऊपर दिए थे, ठीक। तो इस तरह से आपकी लिंकिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी और आप फिर उसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो वापस अपने वेब पेज पे जाते हैं और इसको क्लिक करके ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं और देखिए क्लिक करते ही फ्रेंड्स यू आर टू गुड यहाँ पे हम पहुँच गए। फिर स्क्रॉल करके ऊपर आ जाते हैं और एक बार हाई पे क्लिक करके देखते हैं कि वो हेलो वाली लाइन पे आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आ गया हेलो आई एम XYZ। तो इसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोडिंग पे थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इंटरनल लिंकिंग पे ये ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इस चीज़ का बहुत स्पेशली आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज लिंकिंग, ठीक ना। तो इमेज के लिए हम लोग इस इमेज वाली फाइल को ले लेते हैं, क्योंकि इसको एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, ठीक ना। आप देखो यहाँ पे दो इमेजेस दिख रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि इस इमेज पे हम क्लिकिंग मतलब लिंकिंग क्रिएट कर दें। अभी देखिए आप एरो की जो है वो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ नहीं हो रहा है ना। अब हम इस पर लिंकिंग तैयार करेंगे, इमेज की लिंकिंग होगी वो। तो ओपन विथ करके नोटपैड कर लेते हैं ताकि इसका कोड जो है वो हमारे सामने आ जाए। और आप देखो यहाँ पे हम इमेज पे लिंकिंग कर रहे थे, तो इमेज पे लिंकिंग करने के लिए हमको सिंपली कहाँ जाना है, इस फाइल पे, और यहीं से हमको काम करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे href इस पे क्लिक कर वो करते हैं, ठीक। और इससे हमको जोड़ना किस फाइल को है, ठीक। तो हम किसी एक चीज़ पे और गौर करिएगा कि जब आप यहाँ पे डबल कोट्स लगाते हो तो शिफ्ट की प्रेस करके लगाया करो ताकि एक बार में ही लगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डबल कोट्स लगाने के लिए एक और फिर एक ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक ना। तो ये गलत तरीका होता है। शिफ्ट के साथ जब दबाओगे तभी ये डबल कोट्स अप्लाई होगा और ये काम करेगा, ठीक। सिंगल सिंगल करोगे तो काम नहीं होगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं किसी एक वेबसाइट के साथ। तो HTTP हो गया www.amazon.in। ध्यान दीजिएगा ये अमेजॉन जो है वो इंडियन साइट हम खोलना चाहते हैं, तो हम इस वजह से इसको रखते हैं, ठीक ना। तो ये हमारी साइट जो है वो हमने सेट कर दी है। और इसके बाद IMG-SRC जो है वो हमारा ये पूरी तरह से इमेज पे कंट्रोल रखेगा, ठीक।
और इसके बाद हम यहाँ पे चूँकि इमेज की ये लाइन कंप्लीट हो गई है, आप थोड़ा सा इसको हम अलग कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए IMJSRC जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये टैग हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ है यहाँ से, है ना। अब हम यहाँ पे इसको एक करके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारी लिंकिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। कहाँ पे तैयार हुई है? तो ये इस इमेज पे तैयार हुई है, जो इमेज हमारे सामने यहाँ पे दिखेगा। ठीक, तो फाइल को सेव कर लेते हैं वापस से। सेव करने के बाद अब फिर से वापस आते हैं। फाइल देखिए क्या नाम था, IMG, तो हम लोग IMG वाली फाइल खोलेंगे। इस पर क्लिक किया, ये खुल के आई। और अब देखिए हमारे इस इमेज पे जब हम माउस कर्सर लेके जाते हैं तो कैसा जा रहा है, ये एरो बन रहा है, ठीक ना। जबकि यहाँ जा रहे हैं तो देखिए ये हैंड बन रहा है। और क्लिक करने पे amazon.in ये खुल गया, है ना। तो ये हाइपर लिंकिंग जो है वो आपने इमेज बेस पे भी देख ली। तो आपने आज इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग देखी, और साथ में आपने ये जो इमेज लिंकिंग है वो भी आपने देख ली, ठीक ना। इसके बाद अब हम एक मेल लिंकिंग तैयार करते हैं, ठीक। तो मेल लिंकिंग भी हम लोग इसी हाइपरलिंक वाले सेक्शन में तैयार कर लेते हैं। आफ्टर दिस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक वापस से href तैयार करेंगे। तो हमने लिखा href इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे मेल टू, ओके। यहाँ पे हमने मेल टू लिखा, इक्वल टू किया। इसके बाद आपको योर मेल एड्रेस देना है, तो आप अपना मेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। तो हमने एक मेल एड्रेस तैयार की, ये हमने लिख दिया, ओके। इसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक कोई भी लेटर बनाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट मी, ये हमने कर लिया। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, यहाँ ए को सिंपली क्लोज कर लेना है, ठीक ना। तो ये वाला काम हमारा हो गया। अभी हमको ये चीज़ मिल गई, फाइल हमारा यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है href, और ये हमारी मेल ID, और ये हमने इस तरह से सेट कर लिया है। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने एक मेल लिंकिंग भी तैयार की। और क्लिक करने पे अब इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पे ये एक कंप्लीट साइट जो है वो अप्लाई करता है। ये हमारी चूँकि एक प्रॉब्लम देखिए क्या आती है, जब हम लोग मेल करते हैं तो मेल में यहाँ पे देखिए नीचे लिख करके आ भी रहा है मेल टू, ठीक ना। यहाँ पे देखिए मेल टू दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होगा कि अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे ये मेलिंग को डायरेक्ट यूज़ करता, तो अगर वो इसमें इंस्टॉल होता तो डायरेक्ट मेलिंग जो है वो चालू हो जाती। यहाँ पे चूँकि नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक। तो फिलहाल आपने देखा कि हाइपर लिंकिंग आपके सामने थी, आपने इंटरनल लिंकिंग देखी, एक्सटर्नल लिंकिंग देखी, और इमेज लिंकिंग भी देखा आपने, और इसके बाद आपने मेल लिंकिंग भी देखी, ठीक ना। तो इतनी चीज़ें आपके सामने हैं और आपने इसको अच्छे से समझा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।